हेलो साथी नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है दिल्ली पुलिस की जो पेपर है इसकी कट ऑफ कहां तक जाएगी, कहां तक जाने की संभावना है। तो एक जिन्होंने पेपर दे दिया है, ये जिनका पेपर अभी 1-2 दिन का शेष रह रहा है क्योंकि 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो कुछ मन में संशय चली हुई है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, कहाँ से स्कोर है। और एक और आजकल एक नोटिस वायरल हो गया, आपने बहुत बार देख लिया है कि जो आपकी फिजिकल है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट दिखा रहा है, जबकि आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा 10 दिसंबर को। वो कहाँ तक सही है गलत है उस पर तो बाद की चर्चा है, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रूफ भी नहीं हो पाया कि वो गलत है और कोई सही है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। दरअसल चांस है कि गलत होने की संभावना है, क्योंकि जो वैकेंसी क्लियर करने का काम है वो एसएससी का काम है, जबकि वो नोटिस है दिल्ली पुलिस की साइड से जारी। और उन्होंने दिखाया है कि जनवरी में आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग पे ट्रेनिंग पे भेज दिए जाएंगे। जबकि दिल्ली पुलिस ने जब स्टार्टिंग में ही एसएससी को बोला था वो जुलाई से पहले बोला था। तो जुलाई से पहले बोलने का मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास तक भेजेगा, इतना जल्दी तो नहीं करेगा, इतना तो फिक्स है। लेकिन फिर भी क्या ही भरोसा है। तो लेकिन एक मन में जरूर रहता है कि कहाँ तक इससे स्कोर है, हम तैयारी करें ना करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल एक अच्छा खासा फिजिकल होता है, आप सभी को पता है। और फिजिकल अच्छा होगा तो तैयारी हमें काफ़ी दिन पहले करनी पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं इससे जो पहली वैकेंसी थी 5800 कुछ वैकेंसी इसमें थे, 5840 पद थे। हम उनकी थोड़ी सी वैकेंसी की बात करते हैं, उसमें जो कट ऑफ है वो कहाँ तक गई थी, महिला की कहाँ पे गई थी, लड़कियों की, और जो हमारे लड़के हैं उनकी मेरिट कहाँ पे गई थी। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले पेपर के अनुसार, क्योंकि अभी तक आंसर की आपकी जारी नहीं हुई है। आंसर की आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद तो आइडिया लग जाता है कितने नंबर बन रहे हैं, इतने नहीं बन रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा एक मन में संशय रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी प्यारे साथियों। इसमें दिया क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने बात करते हैं मेल की और फिर बात करेंगे फीमेल की। मेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी थी, अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करेंगे, जनरल रिजर्व की बात करेंगे, अनरिजर्व की, तो वैकेंसी कितनी थी 1681, इनकी 1681 पद थे। ईडब्ल्यूएस की जो कितनी वैकेंसी थी 343 थी। ओबीसी के जो पद थे वे कितने थे 662 थे, और एससी के 590 और एसटी के कितने थे 157। कुल थे 3433 पद। जबकि अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, इसमें जनरल के कितने पद थे 933, ईडब्ल्यूएस के 202, अगर ओबीसी की बात करोगे 387 पद, 328 थे एससी कैंडिडेट और 84 पद थे हमारे एसटी, 1944 पद यहाँ पर थे। तो इसमें प्यारे साथ 2 मेरिट लगी थी, आपको पता है, एक फिजिकल की लगती है और एक फिर फाइनल लगती है मेडिकल वगैरह के लिए, है ना। तो बात करें फिजिकल की जो कट ऑफ थी वो कितने गई थी 61.31 पे, जबकि जो फाइनल थी वो कितने थी 72.20 यानी कि 20 पे। तो अगर हम बात करें तो लगभग 11 नंबर के आसपास गैप है, लगभग 11 का 10 का, हर किसी में 10-11 नंबर का आपको गैप देखने को मिलता है। इसमें केवल 6 का है और इसमें भी 10 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 11 का, ये भी 11 का लगभग, ये भी 10 का है, बस यहाँ पे 6 नंबर का गैप है। ऐसे ही हम लड़कियों की बात करेंगे। अब प्यारे साथियों, जो इतने नंबर है 100 में से आए कैसे है, अगर हम देखें 2000 इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार मेरिट थोड़ा सा डाउन गई थी। क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ पे क्या था, 2020 में पहली बार 1/4 की निगेटिव मार्किंग जोड़ी गई थी, यानी कि 0.25 नंबर आपके निगेटिव के लिए काट दिए जाएंगे। उसके बाद इतनी कट ऑफ गई थी क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ठीक ठाक मिला था। बहुत से बच्चों 11-12 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, 15-15 का मिला है, और कुछ का ऐसा भी था जिनकी शिफ्ट में 1-2 नंबर ही मिल पाया था। तो इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद है, यानी कि अगर आपका अभी का जो फिलहाल का स्कोर है आपका एग्जाम देने के बाद 60 नंबर के आसपास किसी भी कैटेगरी की अगर है, 60 प्लस में है, तो आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा, ठीक ठाक मिलने के चांसेस बार भी है, क्योंकि कुछ शिफ्ट काफ़ी हार्ड भी रही है, कुछ शिफ्ट इसमें नॉर्मल रही है, ठीक इस पे रही है। तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी कितना थी 51.75 पे थी, ओबीसी की 58.87 पे, केवल फिजिकल की कट ऑफ है। ये जो लाइन है कौन सी, फिजिकल की कट ऑफ है। फिजिकल पे इतने बच्चे में पास हो चुके थे, और फिजिकल के लिए आपको पता है कि वैकेंसी से 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। जितनी भी वैकेंसी आपकी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी, इसकी 12 की मल्टीप्लाई अगर करोगे तो लगभग फिजिकल के लिए यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। तो ये फिजिकल की कट ऑफ थी, और ये थी हमारे पास फाइनल की कट ऑफ। इसी प्रकार अगर लड़कियों की बात करोगे 48 पे जर्नल की थी फिजिकल की, और फाइनल हुई थी 56 पे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे
30 पे थी और फाइनल थी 44 पे, सबसे कम यही रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था 2020-19 में EWS आया था और उस दौरान बहुत कम बच्चों ने EWS बनवाया था और बन भी नहीं पाया था अधिकतर का, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा मिला था EWS को। इस बार हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी की अगर हम लड़कियों की बात करेंगे 44.52 पे गई थी और 53 पे मेरिट है। इस बार का जो मेरिट का अंतर है ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा, लगभग सेम ही रहेगा, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा होगी, इतना ही अंतर पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे साथी जो हमने कल एक ही कट ऑफ की बनाई थी वो बिल्कुल सेफ जोन है। अगर हम फिजिकल की बात करेंगे फाइनल इसी के इर्द गिर्द में जाने वाली है, हो सकता है इससे 1-2 नंबर डाउन 1-2 नंबर अप हो जाए। एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखना, इस बार देखो जो इससे लास्ट वैकेंसी गई थी 2020 की, इसमें जो डिफरेंस मिला था इनकी फाइनल मेरिट में और फिजिकल की मेरिट में लगभग 9-10 नंबर 11 नंबर का भी अंतर मिला था देखने को, लेकिन इस बार इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये शुरुआत में जो फिजिकल की मेरिट है इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है वो लगभग 4 या 5 नंबर ही बढ़ पाए, क्योंकि पिछले और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इस मेरिट का कि पेपर लीक है, पेपर हैक हुआ था, इसलिए इतने ज़्यादा नंबर पे कट ऑफ लगी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिजिकल में थोड़ा सा इसे आप करेंगे यहाँ से लगभग 62-63 तक भी पहुँचा दिया जाए, लेकिन इतना सेफ जोन है इसके जितना है फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद का ये आपका है। तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करिए, जिनके भी इतने नंबर के आसपास आ भी रहे हैं इससे 1-2 नंबर कम या ज़्यादा अपना फिजिकल पे वो ध्यान दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अधिकतर बच्चा फिजिकल में निकलता है, फिजिकल बहुत अच्छा खासा होता है इसका, तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो आपको इतना ज़रूर करना है कि फिजिकल में बाहर ना हो तो फाइनल भी हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, किसी भी प्रकार का कोई और अगर कुछ होगा, कोई भी अन्य विषय या कोई भी अन्य इशू है, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें जो भी होगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें आइडिया लगता है कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आपका जीडी का फार्म आ चुके हैं, आपके एसएससी जीडी के वैकेंसी 26,000 के आसपास है, लेकिन ये बढ़ के जाएगी लगभग, वो जितना क्या रखता है ना 70,000, इतना तो नहीं जाएगी, हाँ 40-45,000 वैकेंसी जरूर पहुंच जाएगी, क्योंकि 2 से 3 बार वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वैकेंसी बहुत कम है, एग्जाम पे फोकस करिएगा। 20 फरवरी से आपका एग्जाम है, एग्जाम में इस बार इतना स्कोर करना है कि लगभग जो 26,000 वैकेंसी है उनकी भी हमें टेंशन ना रहे, स्टार्टिंग के जो कुछ बच्चे हैं वहीं से सेलेक्ट हो जाए, 100, 150, 300 रैंक में आ जाए, इतनी तैयारी करनी है। 2.5 महीने बहुत है जीडी के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 2.5 महीना अच्छे से फोकस करिएगा तो आराम से जीडी निकल जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार कोई और सुझाव होगा किसी विषय को संबंधित कि ये नहीं समझ आता है कि ये पढ़ाना है, कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।